अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रद्द कादियानियत की क्लास नंबर 5 में आज हम हाज़िर हैं। आज की क्लास में हम मिर्ज़ा कादियानी के तज़ादात यानी मुतज़ाद बातें, इसकी झूठी पेशन गोइयाँ और इसके झूठों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। ये बात करना, ये टॉपिक कितना अहम है, मैं आपको इसी के किताब के हवालों से कुछ अर्ज़ करता हूँ कि ये बात कितनी अहम है कि इस पर गुफ्तगू की जाए। सबसे पहली बात कि मिर्ज़ा, इसके तज़ादात, इसकी मुतज़ाद बातें, यानी ये अपनी ही बातों को झुटलाने वाला है। अब जो बंदा अपनी ही बातों में झूठा हो, अपने ही ख़िलाफ़ बातें करे, उसकी क्या हैसियत है। आपके सामने मिर्ज़ा कादियानी के चंद फतवे रखता हूँ। ये अपनी किताब सत बचन रूहानी ख़ज़ाइन सफ़ा नंबर 141 पर ये लिखता है कि फिर तनासुक का कायल होना उस शख्स का काम है जो परले दर्जे का जाहिल हो। ये अगली बात बड़ी अहम है, जो अपने कलाम में मुतनाकिद बयानों को जमा करे और इस पर इतला न रखे, यानी अपने बातों में उल्टी सीधी बातें, यानी एक बात का कभी इकरार कर ले और कुछ अरसे बाद उसका इनकार कर दे। फिर इसी तरह सत बचन में ये लिखता है, साफ जाहिर है कि किसी बुचियार और अक्लमंद और साफ दिल इंसान के कलाम में हरगिज़ तनाकुज़ नहीं होता। हाँ, अगर कोई पागल और मजनू या ऐसा मुनाफिक के खुशामद के तौर पर हाँ में हाँ मिला देता हो, इसका कलाम बेशक मुतनाकिद होता है, यानी एक दूसरे से टकराने वाला होता है। ये मैं नहीं कहता, मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि वो बंदा मजनू होता है, वो बंदा मुनाफिक होता है, वो बंदा पागल होता है। ये किसका फतवा है? कादियानी का फतवा है। अगली बात, फिर इसी तरह कुछ आगे जाके फिर लिखता है कि जाहिर है कि एक दिल से दो मुतनाकिद बातें निकल नहीं सकती, क्योंकि ऐसे तरीक़ से इंसान पागल या मुनाफिक कहलाता है। यानी बंदा अपनी ही बातों के ख़िलाफ़ करता रहे तो बंदा पागल कहलाता है या मुनाफिक कहलाता है। ये फतवा है मिर्ज़ा कादियानी का। फिर इसी का फतवा हकीकतुल वही के अंदर ये कहता है, उस शख्स की हालत एक मखबूतुल हवास इंसान की हालत है जो एक खुला तनाकद अपने कलाम में रखता है, यानी अपने कलाम में वो उल्टी सीधी बातें रखता है, तो ये क्या है? मखबूतुल हवास इंसान कहलाता है। फिर नबी और फ़लसफ़ी में एक जगह फ़र्क बयान करता है मिर्ज़ा कादियानी। कहता है कि जो फ़लसफ़ी होता है इसके कलाम में तज़ाद होता है और नबी के कलाम में तज़ाद नहीं होता। और फिर कहता है कि तनाकुद यानी कलाम का एक दूसरे से टकराना, ये बेदीनी और खबतुल हवासी की दलील होता है। तो आप ये बात समझ चुके हैं कि मिर्ज़े की ज़ुबानी ही कि कलाम का मुतनाकिद होना, एक दूसरे से टकराना, ये बेवकूफ़ी की, जहालत की, मुनाफ़क़त की ये अलामत होता है। और ये खुद कहता है कि नबी वो होता है कि जिसके कलाम में तनाकुद नहीं होता, और फ़लसफ़ी वो होता है कि जिसके कलाम में तनाकुद होता है। अब आपके सामने मिर्ज़े के तज़ादात, वो बातें कि जो इसके अपनी ही बातों से टकराती हैं और इसके अपने फतवे के मुताबिक ही ऐसा बंदा जाहिल, गंवार, मखबूतुल हवास, मुनाफिक, पता नहीं क्या क्या कहलाता है। अब पहली बात, इसकी किताब है हमामतुल बुशरा, उसके अंदर ये लिखता है, मुझे कहाँ ये हक़ पहुँचता है कि नबूवत का दावा करूँ और इस्लाम से खारिज हो जाऊँ और कौम काफिरीन से जाकर मिलूँ। ये किसने लिखा? मिर्ज़े ने, कि मुझे कहाँ हक़ पहुँचता है नबूवत का दावा करूँ, इस्लाम से खारिज हो जाऊँ और कौम काफिरीन से जाकर मिलूँ। फिर यही मिर्ज़ा फिर आगे एक और जगह पर लिखता है कि खुदा की पनाह, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने जब हमारे नबी और सरदार दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो अब मैं बना नबूवत का मुद्दई कैसे हो सकता हूँ, जब वो है तो मैं कैसे हूँ। ठीक है, ये कौन कहता है? मिर्ज़ा कहता है। और फिर ये खुद ही मजमुआ इश्तिहारात के अंदर ये लिखता है, इन पर वाज़ेह हो कि हम भी नबूवत के दावा करने पर लानत भेजते हैं और कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कायल हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के कायल हैं। ये कौन कहता है? मिर्ज़ा कहता है। यानी क्या कह रहा है कि जो दावा करे वो लानती है, उस पर हम लानत भेजते हैं, और भला ये कैसे हो सकता है कि अगर तो हम ऐसा करेंगे तो हम काफिर कहलाएंगे। अब ये इसका एक दावा था। उसके बाद इसने अपने ही दावे के ख़िलाफ़ क्या दावा किया? कहता है सच्चा खुदा वही खुदा है कि जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। होगी ना मुतनाकिद बातें। पहले कहता था कि भला नबूवत का दावा कैसे हो सकता है, और फिर खुद ही कहा कि सच्चा खुदा वो है कि जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। फिर इसी तरह इसने लिखा कि नबी का नाम हकीकतुल वही के अंदर नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया हूँ। ये इसका तज़ाद देखिएगा। फिर हम इसके दूसरे तज़ाद की तरफ बढ़ते हैं। ये अपनी किताब इज़ाला ओहाम के अंदर लिखता है, मेरे नज़दीक मुमकिन है आइंदा ज़मानों में मेरे जैसे और 10,000 मसीह भी आ जाएं। ठीक है, तो हो सकता है आइंदा ज़मानों में मेरी तरह कई बल्कि 10,000 मसीह हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह कोई आ जाए। अब इसके बरखिलाफ़ क्या लिखता है? ये अपनी ही बात के ख़िलाफ़ ये खुतबा इल्हामिया में लिखता है, फ़लैसल मसीह मिन दूनी, कहता है मेरे सिवा दूसरे मसीह के लिए मेरे ज़माने के बाद कदम रखने की जगह ही नहीं है। अब मिर्ज़ा कादियानी के फतवे के मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी मखबूतुल हवास, मुनाफिक, जाहिल इंसान है, क्योंकि पहले कहता था मेरे बाद 10,000 मसीह भी हो सकते हैं, और अब कहता है कि मेरे बाद तो किसी मसीह को आने की हिम्मत ही कोई नहीं, जगह ही कोई नहीं है, बस मैं आ गया हूँ, बस आ गया। फिर मिर्ज़ा जो है ये बेवकूफ़ इंसान, इसने जो दावा किया, जब इसने नबूवत का दावा कर रहा था, उस दावों के दरमियान फिर इसका एक तज़ाद मुलाहिज़ा कीजिए। ये किताब तरियाकुल कुलूब इसकी मशहूर किताब है। इसे कहता है मेरा मज़हब यही है, मेरे दावे के इनकार से कोई काफिर नहीं हो सकता। यानी ये कहता है कि अगर कोई बंदा मुझे नबी नहीं मानता, रसूल नहीं मानता, मेरे दावे को मानता नहीं, तो मैं उसको काफिर नहीं कहता। ये इसका एक दावा। फिर इसने इसके बरखिलाफ़ दूसरी बात कह दी। तज़ाद क्या है वो देखिए। वो कहता है कि अपनी किताब हकीकतुल वही के अंदर, अब जो शख्स खुदा और रसूल के बयान को नहीं मानता और कुरान की तकज़ीब करता है, अमदन खुदा ताला के निशानों को रद्द करता है और मुझको बावजूद सदहा निशानों के मुफ्तरी ठहराता है, वो मोमिन कैसे हो सकता है? ये किसका बयान है? ये मिर्ज़े का। यानी पहले कहता था मैं उसे काफिर नहीं कहता, अब कहता है कि वो मोमिन नहीं हो सकता। तो इसका बयान क्या है? मुतज़ाद है। तो जिस बंदे का बयानात मुतज़ाद हो जाए तो मिर्ज़े के फतवे के मुताबिक वो फ़लसफ़ी तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। वो बंदा मुनाफिक, जाहिल और मखबूतुल हवास इंसान होता है। फिर इसके बाद अगले तज़ाद की तरफ बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि ईसा का बग़ैर बाप के पैदा होना कोई अजूबा नहीं है। ये इसका बयान है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बग़ैर बाप के पैदा होना कोई अजूबे वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर अपनी बात का रद्द करते हुए अखबारुल बदर के सफ़ा नंबर 3 पे लिखता है, इसमें यानी मसीह की विलादत में पे दर पे एक अजूबा है। पहले कहता था कोई अजूबा नहीं है, और फिर अपनी किताब अखबारुल बदर में कह दिया कि मसीह की विलादत में पे दर पे अजूबा है। यानी इसकी अकली सलामत कोई नहीं। ये इसने जो पहले कहा था शायद वही एक बात सही कही होगी। यानी अगर मिर्ज़े की सारी बातों में सही बात निकाले ना, तो मैं इसकी दो बातों को सही शुमार करूँगा। एक तो ये कि जो तज़ादात जो बंदा लेके आए तो वह बंदा मखबूतुल हवास होता है, वो मुनाफिक होता है, वो जाहिल होता है। एक और बात है कि जो इसने सच्ची कही है वो इंशाल्लाह वो मैं आखिर में बताता हूँ।
तो इसकी ये बात तो सच्ची है कि जो बंदा अपने बयान के अंदर मुखालिफ बातें खुद ही करता रहता है तो वो बंदा नबी नहीं हो सकता, वो फ़लसफ़ी तो खैर उसे करार दिया जा सकता है। अच्छा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इसने बड़ी बदज़ुबानी की और इस बदज़ुबानी के अंदर भी इसने बड़े तज़ादात किए। अब ये किताब ज़मीमा रिसाला अंजाम, इसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि आपको गालियाँ देने और बदज़ुबानी की आदत थी माज़अल्लाह। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है। फिर इसके मुखालिफ खुद ही कहता है तोहफ़ा कैसरिया के अंदर जाके, यसू मसीह खुदा के प्यारे और नेक बंदों में से थे। यानी एक जगह कहता है माज़अल्लाह वो बदकार थे, गालियाँ देते थे, और दूसरी जगह कहता है कि वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे। अच्छा, फिर इसी तरह आगे चलते हैं, इसकी हम तज़ादात की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि ये शख्स, लोग जानते थे कि ये शख्स, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि ये शख्स शराबी, कबाबी, ख़राब चाल चलन, ना खुदाई के बाद बल्कि इब्तदा ही से ऐसा मालूम होता था। चुनाचे खुदाई का दावा शराब खोरी का एक बद नतीजा है, अंदाज़ा करें। अच्छा, फिर इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये लिखता है हज़रत मसीह तो ऐसे खुदा के मुतवाज़े, हलीम, साबिर और बेनफ्स बंदे थे कि उन्होंने भी रवा न रखा कोई उन्हें नेक आदमी कहे। यानी माज़अल्लाह पहले ऐसे इल्ज़ामात लगाए और फिर खुद ही आगे जाके बराहीन अहमदिया के अंदर कहता है कि वो तो खुदा के मुतवाज़े थे, हलीम और साबिर और बेनफ्स बंदे थे। तो यकीनन ये बंदा मुनाफिक और जाहिल और मखबूतुल हवासी है। अच्छा, फिर ये अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम, उसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मौज़ा है ना, परिंदों को रूह फूंकने वाला और मिट्टी का बना के और फिर उसमें रूह फूंकते थे और फिर वो उड़ जाती थी, उसके बारे में कहता है कि ये इनका परवाज़ करना कुरान करीम से साबित होता है। यानी इस मौज़े को कुरान पाक से सबूत मानता है। फिर अपनी किताब इज़ाला ओहाम में बारे में वहाँ पर जाके ये बंदा लिखता है, ये भी याद रखना चाहिए इन परिंदों का परवाज़ करना कुरान मजीद से हरगिज़ साबित ही नहीं होता। पहले कहता है कि कुरान मजीद से साबित है, फिर कहता है कुरान मजीद से साबित नहीं है, तो लिहाजा इस बंदे की अकल सलामत नहीं है। अच्छा, फिर इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर एक बेहुदा इल्ज़ाम लगाया। इसकी ज़मीमा रिसाला अंजाम के अंदर, जो रूहानी ख़ज़ाइन के मुंदरजा के अंदर है ये इसकी किताब, इसने कहा कि आप एक जवान कंजरी को मौका दिया कि वो आपके सर पर नापाक हाथ लाए और ज़िनाकारी का पलीद इतर इसके सर पर मले, माज़अल्लाह। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक तवाइफ औरत की मुलाकात का और सर पे हाथ फेरने का और तेल लगाने का इसने एक बेहुदा और झूठा इल्ज़ाम लगाया। फिर अपनी बात, मतलब अपनी बात, ये जो दावा किया था इसका रद्द इसने अपनी बात से कर दिया है। वो है आईना कमालात, इसकी किताब सफ़ा नंबर 5 में। सुनिए इसने अपने आप पर क्या फ़तवा लगाया। इसने अपने आप पर ये फ़तवा लगाया, अगर कोई हज़रत मसीह की निस्बत, ये बात तवज्जो तलब है, अगर कोई हज़रत मसीह की निस्बत ये ज़ुबान पर लाए कि वो तवाइफ के गंदे माल को काम में लाया, तो ऐसे खबीस की निस्बत और क्या कर सकते हैं कि इसकी फ़ितरत इन नापाक लोगों की फ़ितरत से मफ़ायर पड़ी और शैतान की फ़ितरत का मुवाफिक इस पलीद का मादा और ख़मीर है। यानी इसने ये कहा है कि जो ये कहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक तवाइफ के माल को अपने सरफ में लाया, जैसे इसने पीछे कहा था कि जो तवाइफ थी उसका जो तेल लेके अपने सर पे मला, बल्कि उस तवाइफ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सर पर तेल मला। ये कहता है कि जो ये कहे ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि उन्होंने तवाइफ के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखता, तो कहा कि ऐसा बंदा खबीस है। यानी इसने अपने आप को ही खबीस कहा, गोया कि यानी इसी खबीस ने तो कहा था ये, और फिर इसी खबीस ने अब कहा कि ऐसा कहने वाला खबीस है, और कहा कि ऐसा बंदा तो उसकी फितरत ही नापाक है, उसका मादा ही पलीद है, उसका खमीर ही पलीद है।
तो यकीनी तौर पर कादियानी का मादा और खमीर पलीद ही है, और ये खुद ही अपनी ज़ुबान से ही क्या है, ये खबीस है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसने कहा, जैसे मैंने कल भी बयान किया था, कि इसने खुदाई का दावा किया था। ये किताबुल बरिया के अंदर कहा कि मैंने कश्फ में देखा है कि मैं खुद खुदा हूँ, ये इसका दावा था। फिर ये खुद ही अपनी बात का रद्द करते हुए ये इसके अल्फाज सुनिए, कहता है आप नहीं जानते हमारे नज़दीक वो जो उन हर एक जनाकार से बदतर इंसान है, वो जो इंसान के पेट में से निकल कर खुदा होने का दावा करे। कहता है कि जो इंसान के पेट से निकले और खुदा का दावा करे, ये जनाकार इंसान से बदतर है। तो मिर्ज़ा कादियानी तो जनाकार इंसान से वाकई बदतर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि इसने खुद ही फतवा लगाया और खुद ही इसने कहा था कि मैं खुदा हूँ। तो इसके नज़दीक जो खुदाई का दावा करता है वो ज़िना से बदतर होता है। अच्छा, फिर वीद जो हिंदुओं की किताबें होती हैं, इसने उसके बारे में लिखा है कि हमामतुल बुशरा के अंदर वीद जो किताब है ना, ये गुमराही से भरा हुआ है। वीद किताब में क्या है? गुमराही है। अब दूसरे मकाम पर इसी वीद की तारीफ करता है, कहता है हम वीद को भी खुदा की तरफ से मानते हैं। यानी एक तरफ कहता है कि वीद खुदा की तरफ से हम मानते हैं, और दूसरी तरफ कहता है वीद है ही गुमराही। तो ये बंदा अपनी ज़ुबान में मुनाफिक भी हो गया, जाहिल भी हो गया, खबीस भी हो गया, ज़िनाकार से बदतर भी हो गया। अच्छा, फिर इसने दज्जाल की वजाहत की। दज्जाल कौन है? ये किताब इज़ाला औहाम में कहता है दज्जाल से मुराद बा इकबाल कौमें हैं, यानी जो बड़ी कौमें होती हैं, दज्जाल से वो कौमें मुराद हैं। यानी जो बुलंद कौम हो जाए, तरक्की याफ्ता और आला कौमें हो जाए, हदीस में दज्जाल से ये मुराद है। अच्छा, फिर इसने अपनी बात के बारे खिलाफ क्या कहा? इसने इज़ाला औहाम में कहा दज्जाल मौहूद, यानी मौहूद का मतलब ये है कि जिसका वादा किया गया है हदीस पाक में कि वो दज्जाल आएगा। कहता है दज्जाल मौहूद यही पादरियों और ईसाई मुतकल्लिमों का गिरोह है। यानी पहले कहता था वो बाइकबाल कौमें होती हैं दज्जाल, अब इसने क्या कहा कि ये जो ईसाई पादरी है ना, ये हकीकत में यही दज्जाल है। तो पहले कुछ कहता था, अब कुछ कह रहा है। तो जिसके कलाम में दो अलग अलग बातें हो, तो मिर्ज़े के फतवे के मुताबिक वो बंदा मुनाफिक होता है, वो जाहिल होता है, और वो नबी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हुए ये जुमला बोला, मैं हज़रत मसीह यसू की तरफ से एक बच्चे सफ़ीर की हैसियत में खड़ा हूँ, यानी उनके सामने एक बच्चे और उनके सफ़ीर के तौर पर खड़ा हूँ। अच्छा, फिर इसके बरखिलाफ़ क्या कहता है? कहता है इज़ाला औहाम के अंदर जाके ईसा कहाँ है मेरे मिंबर पर क़याम करे, यानी उनकी क्या मतलब है कि वो मेरे मिंबर पर क़याम करे, ईसा कुजास्त। फिर इसी तरह अब इसके अंदर एक और बात, अगले जो इल्हाम के बारे में, अगले तज़ाद के बारे में, कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो दावे थे ना वही के, ये कहता था मुझ पर अंग्रेज़ी में भी वही आती है। किस में आती है वही? इसको अंग्रेज़ी में भी आती है, संस्कृत में भी आती है, इब्रानी में भी आती है, पंजाबी में भी इसको वही आती थी। तो अब इसके बारे में तज़ाद क्या है वो देखिए। ये कहता है बाज़ इल्हामात मुझे इन ज़ुबानों में हुए जिनसे मुझे कुछ वाक़फ़ियत नहीं थी, जैसे अंग्रेज़ी, संस्कृत या इब्रानी वगैरह। कहता है मुझे अंग्रेज़ी में भी इल्हाम हुए हैं, मुझे संस्कृत में भी हुए हैं। अब मिर्ज़ा का तज़ाद देखिए, इसकी किताब है चश्मा मारिफत, सफ़ा नंबर 209। उसमें ये लिखता है ये बिल्कुल गैर माकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल ज़ुबान तो कोई और हो और इल्हाम इसको किसी और ज़ुबान में हो जिसको वो समझ भी नहीं सकता। समझ आई बात आपको? कि पहले कहता था मुझे उन ज़ुबानों में हुए जो मैं समझ नहीं सका, फिर खुद ही कहता है कि बंदा ये कहे कि मुझे इल्हाम उन ज़ुबानों में हुए कि जिसको बंदा समझ ना सके। ये तो बेहुदा बात है, ये गैर माकूल बात है। यही तो हम कहते हैं कि भाई तेरे अंदर अक्ल ही नहीं है।
तो इससे बड़ा बेहुदा इंसान भी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये अपने ही बात के मुताबिक क्या है, ये बेहुदा भी है और बेअकल भी है। अच्छा, फिर इसी तरह इसने जो दावे किए और इसके अंदर जो तजादात हुए, अब मिर्ज़े के दौर के अंदर ना ये ताउन की वबा फैली। उस हवाले से इसकी जो तजादात है वो सुनिए। ये कहता है कि कादियान ताउन से इसलिए महफूज रखी गई कि वो खुदा का रसूल और फुरस्तादा कादियान में था, यानी अल्लाह का रसूल कादियान में था, इसलिए कादियान के अंदर ताउन नहीं आया, आगे पीछे ताउन आ गया। अच्छा, फिर अपनी किताब हकीकतुल वही के अंदर लिखता है एक दफ़ा किस कदर शिद्दत से ताउन कादियान में हुई। अंदाज़ा करें यदि कितना ये मखबूतुल हवास इंसान है कि एक तरफ खुद कहता है कि कादियान में ताउन आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं हूँ ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और फिर खुद ही कहता है कि एक दफ़ा किस कदर शिद्दत से ताउन कादियान में आया, हल्का फुल्का भी नहीं, किस कदर शिद्दत से। तो आप इसकी मखबूतुल हवासी का अंदाज़ा लगा रहे होंगे यकीनी तौर पे। अच्छा, फिर इसी बीमारी के हवाले से आप इसका और तजाद सुनिए। अपनी किताब हमामतुल बुशरा के सफ़ा नंबर 140 पे लिखता है कि मैं तमाम घर वालों को इस बीमारी से बचाऊंगा, तमाम घर वालों को इस बीमारी से बचाऊंगा। अब हुआ क्या? अब इसके बरखिलाफ बात सुनिए। कहता है, इसकी किताब है हकीकतुल वही, कहता है ताउन के दिनों में जब ताउन ज़ोर पर कादियान में थी तो मेरा लड़का शरीफ अहमद बीमार हो गया। यानी पहले कहता था मैं तमाम घर वालों को इस बीमारी से क्या करूँगा, बचाऊँगा, और फिर खुद ही कहता है कि मेरा लड़का शरीफ इस बीमारी से क्या हो गया, बीमार हो गया। अब अगला तजाद सुनिए इसी ताउन के हवाले से। ये कहता है कि कादियान में चारों तरफ 2-2 मील के फासले पर ताउन का जोर रहा, मगर कादियान ताउन से पाक है। ठीक है, और बल्कि बात यह है कि जो कादियान में दाखिल हुआ वो भी सही हो गया, इसने लिखा। अब यही बंदा अपनी किताब हकीकतुल वही में लिखता है जब सुबह हुई तो मीर साहब के बेटे को तब तेज़ हुआ, सख्त घबराहट शुरू हो गई और दोनों तरफ रान में गिल्टियाँ निकल आई। तो ये उसी ताउन की उस वक्त ये थी कि बुखार होता था, सख्त घबराहट होती थी, और उस वक्त फिर रान में क्या आती थी, गिल्टियाँ निकल आती थी। यानी एक तरफ कहता है कि कादियान में तो कोई बंदा मरीज़ हुआ ही नहीं है, बल्कि जो कादियान में आया मेरी वजह से वो ठीक भी हो गया, और दूसरी तरफ कहता है कि मीर साहब के बेटे को ताउन हो गया। अंदाज़ा करें आप इसकी मखबूतुल हवासी का। अच्छा, फिर इसके तजादात, तो एक तो मैंने जो इसके नस्ब के हवाले से तजादात थे, गलत बयानियाँ थी, वो मैंने इसके तारुफ के अंदर बता दी थी, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं की, वो पहले उसका जिक्र हो चुका है कि इसने अपने नस्ब के अंदर कितनी तजाद बयानियों से काम लिया। कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, आखिर में कहा माजून मुरक्कब, बस बात ख़त्म होगी। ठीक है, मैं सबका मिक्सचर हूँ। तो ये इसके फतवे के मुताबिक ही ये बंदा मखबूतुल हवास है, ये खबीस है, ये ज़िनाकारों से बदतर है, ये जाहिल और मुनाफिक इंसान है। ये इसके अपने ही अल्फाज हैं, हमने इसमें किसी अल्फाज का इजाफ़ा नहीं किया, बल्कि ये अपने ही फतवे के मुताबिक ये जाहिल से जाहिल तर इंसान है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं मिर्ज़ा कादियानी की कुछ पेशन गोइयों के बारे में। अच्छा, ये मिर्ज़े को पेशीन गोइयाँ करने का बहुत इसको मज़ा आता था। अब पेशीन गोई झूठी साबित हो तो फिर क्या होता है, ये बात समझने की है। जैसे मैंने शुरू में तजाद बयानियों के हवाले से इसके फतवे आपको बताए। अब पेशीन गोई अगर गलत हो जाए तो फिर क्या होता है। अब इसकी किताबों के हवाले से मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसकी जो पेशीन गोइयाँ गलत हुई, अगर गलत हुई हैं तो फिर इस पर क्या वबाल आता है। मिर्ज़ा कादियानी अपनी पेशीन गोइयों के बारे में लिखता है कि बदख्याल लोगों को वाज़े हो हमारा सिद्क या किज़ब जांचने के लिए हमारी पेशीन गोई से बढ़कर और कोई मुहिक के इम्तिहान नहीं हो सकता। यानी जांचने के लिए ये पैमाना सबसे बड़ा है।
कि अगर तो मेरी पेशीन गोई सच्ची हुई तो मैं सच्चा, अगर मेरी पेशीन गोई झूठी हुई तो मैं झूठा। अब ये वाला जो टॉपिक है ना बड़ा दिलचस्प है, बड़ा मज़ेदार है, आप यकीनन एंजॉय करेंगे कि ये बंदा किस परले दर्जे का अहमक इंसान था। अच्छा फिर यहाँ पर एक और बात की जो इसने अपनी पेशीन गोई के बारे में कही, अगर साबित हो, ये इसकी किताब है अर्बाइन, अगर साबित हो कि मेरी 100 पेशीन गोइयों में से एक भी झूठी निकली तो मैं इकरार करूँगा मैं काज़िब हूँ। ये बात आप याद रखिएगा कि ये इसका कौल है, 100 पेशीन गोइयों में एक भी झूठी निकली तो मैं क्या हूँ, झूठा हूँ। अब आपके सामने इसकी एक पेशीन गोई काफ़ी रखता हूँ, इसमें ये झूठा और इसको मुंह की खानी पड़ी। और फिर एक और बात इसको मज़ीद पुख्ता करता है कि जो शख्स अपने दावे में काज़िब हो, झूठा हो, उसकी पेश गोई हरगिज़ पूरी नहीं होती। ये कौन कहता है, मिर्ज़ा कादियानी। अच्छा यहाँ पर ये बात याद रखिए, कादियानियों को रद्द करने के लिए इसकी अपनी ही किताबों से बड़ी दलीलें हैं, यानी ये जो मवाद है इसकी अपनी किताबों में बड़ा मवाद है कि जिसके मुताबिक ये झूठा है। अच्छा फिर ये कहते हैं कि जब एक बात में कोई झूठा साबित हो जाए तो फिर दूसरी बातों में इस पर एतबार नहीं रहता। ये मिर्ज़ा कादियानी कहता है, ठीक है, अपनी चश्मे मारिफत किताब में, एक झूठा हो गया तो फिर सारी बातें उसकी उड़ गई, वो उसका एतबार नहीं करना। अच्छा फिर जो झूठी पेशीन गोई करे, जो झूठी पेशीन गोई करे उसका क्या हाल है, ठीक है, इसके हवाले से भी इसने ये तफसीली तौर पर कलाम किया है। और फिर हम बात करते हैं इसकी अब आगे पेशीन गोइयों के हवाले से। अच्छा ये कहता है कि महज हंसी के तौर पर या लोगों को अपना रसूख जताने के लिए दावा करता है कि मुझे ये ख्वाब आई, ये इल्हाम हुआ, और झूठ बोलता है या इसमें झूठ मिलाता है, वो उस निजासत के कीड़े की तरह है जो निजासत में ही पैदा होता है, निजासत में ही मर जाता है। अब देखिएगा कि ये बात सही की इसने, ये निजासत में पैदा हुआ, निजासत में मर गया, ठीक है, ये बात इसने सही की है कि जो झूठी बातें मिलाता है वो निजासत में पैदा होता है, उस कीड़े की तरह निजासत में मर जाता है, और ये मरा भी निजासत के अंदर ही था। और फिर झूठ बोलना कितनी बुरी बात है इसके नज़दीक, झूठ बोलना मुर्तद होने से काम नहीं है, यानी बंदा गोया दारा इस्लाम से काम हो जाता है भाई। फिर कहता है गलत बयानी करना, बुहतान लगाना, ये कोई अच्छे लोगों का काम थोड़ी है, ये तो बदजात आदमियों का काम, बुरे बंदों का काम है। अच्छा अब आपके सामने इसकी कुछ पेशीन गोइयाँ रखता हूँ, सुनते जाएं और मुस्कुराते जाएं। अच्छा 8 अप्रैल 1886 में मिर्ज़े ने अपनी बीवी को ये पेशीन गोई दी कि तुम्हें लड़का पैदा होगा। अच्छा फिर क्या हुआ, लड़का पैदा हुआ, लड़का नहीं पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। अच्छा 13 जून को इसके खतूत में ये बात मौजूद है कि एक साहब मुलाजिम थे वो रेलवे के, उसने मुरासला भेजा, उसने कादियानी को लिखा था तुम्हारी पेश गोई झूठी निकली और दुख्तर पैदा हुई। यानी एक रेलवे का मुलाजिम था, उसने भी इसको शर्म दिलाई कि भाई तुमने तो कहा था बेटा होगा तुम्हारे, और तुम्हारी तो बेटी हुई है। अच्छा फिर इसकी पेश गोई इसने ऐसी की, बेटा ही लुढ़क गया। शायद ये झूठी पेश गोई ना करता तो बेटा बच जाता। अच्छा इसने ना, इसका बेटा था मुबारक अहमद, वो बीमार हो गया। अब इसने पेश गोई की कि यह दुरुस्त हो जाएगा, और इसने अपनी किताब के गुलाम अहमद कादियानी का ऐलान, उसमें ये लिखा है कि ये दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ताला मियाँ साहब मौसूफ को शिफा दे। यानी इसने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ है या वही हुई है और मेरी दुआ कबूल हो गई है कि अल्लाह ताला ने क्या किया है, मुबारक को शिफा दे दी है। फिर ये जो लड़का था इसका, ये 16 सितंबर को ये मर गया, ठीक है, और इसने 27 अगस्त को ये पेशन गोई की, और मर कब गया, ये सितंबर के अंदर जाके 16 सितंबर को जाके ये बंदा ख़त्म हो गया।
तो अब ये बात तो मिर्ज़ा बशीर अहमद ने खुद भी की है कि हमारा छोटा भाई था और उसका वो करते रहे थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो लुढ़क गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो मुबारक था ना, इसका बेटा, इसके साथ इसको बड़ा लगाव था, जैसा कि मिर्ज़ा बशीर ने कहा कि वो इसके साथ लगाव था। अब ये जब ये मर गया, अब इसने अपनी बीवी को और लोगों को ये ऐलान किया, कोई गल नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे वही की है कि एक हलीम लड़के की हम तुझे खुशखबरी देते हैं जो बमंजिला मुबारक अहमद की होगा और इसका कायम काम और शबी होगा। ये इसने इश्तिहार छापा, अंदाजा करें, यानी ये दावा। अच्छा, इसका काम ये होता था, ये पेशर को ये करता था, फिर एक इश्तिहार छाप देता था कि हुण देख लो, हुण इतना होना, लेकिन इस बेवकूफ़ फिर मुँह की खाता था। इसने कहा कि अल्लाह ने मुझे कहा कि बेटा होगा। अच्छा, याद रखें, मुबारक इसका जो बेटा था ना, इसके बाद इसके घर में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। तो मिर्ज़ा क्या कहता था, जो झूठी पेशीन गोई करे वो क्या है, वो खबीस इंसान है, ठीक है, वो जाहिल इंसान है, वो बदज़ात इंसान है। झूठ बोलना ये मुर्तद होने की तरह है, और जो अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं झूठा हूँ। तो मिर्ज़े की अपनी ज़ुबान से मिर्ज़ा क्या है, झूठा है। अच्छा, फिर अगली जो पेशन गोई है ना, वो बड़ी मज़ेदार है जी। हम बात कर रहे थे कि मिर्ज़े की पेश गोइयों के बारे में। अच्छा, इसने अपने ज़माने के अंदर बड़े लोगों से फटे लिए। इसने अपने ज़माने के जो ईसाई थे ना, उनको भी इसने मुनाजरे के चैलेंज करना शुरू कर दिए कि मैं सच्चा हूँ, मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। अब इसका पाला पड़ गया, एक ईसाई पादरी था मिस्टर अब्दुल्ला आथम, ये लाहौर का था, मिस्टर अब्दुल्ला आथम, ये ईसाई पादरी था। अब इससे इसका मुबासा हो गया। इसने उसके बारे में जो पेशगोई की कि जो आथम है ना, 15 महीने में हलाक हो जाएगा। यानी ईसाई पादरी कितनी देर में हलाक होगा, 15 दिनों में। और इस दूसरी जगह इसने ये लिखा है कि मैं इस वक्त, ये अल्फाज सुनिएगा और फिर आप मुस्कुराइएगा, ये उसे जो पेशगोई करता है, मैं इस वक्त ये इकरार करता हूँ, अगर ये पेशीन गोई झूठी निकली, यानी वो फरीक जो खुदा ताला के नज़दीक झूठ पे है, वो 15 माह के अरसा में आज की तारीख से बसज़ाए मौत हाविया में ना पड़े, तो मैं हर एक सज़ा के उठाने के लिए तैयार हूँ। यानी कहने लगा कि जड़ा बंदा झूठा है ना, वो मर जाएगा। और इसने कहा कि ये जो आथम है ना, ये 15 महीने बाद मर जाएगा। कहता अगर ये बंदा ना मरा, अगर ये बंदा ना मरा, ये सुनिएगा, मिर्ज़ा कहता है मुझको जलील किया जावे और रूह सियाह किया जावे, ठीक है, यानी मुझे जलील करो, मुंह काला करो, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जाए, रस्सा पा के मुझको फांसी दी जाए। कहता मैं हर कम वास्ते तैयार हूँ, मैं अल्लाह जल्ला शानू की कसम खा के कहता हूँ वो ज़रूर ऐसा ही करेगा, ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा। ज़मीन आसमान टल जाएंगे पर उसकी बातें न टलेंगी। अब नाहक हंसने की जगह नहीं है, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे लिए सूली तैयार रखो लोगों, और तमाम शैतानों, बदकारों और लानतियों से ज़्यादा मुझे लानती करार दो। मज़ा आया कि नहीं आया? अच्छा, जब इसने ये पेशीन गोई की थी ना, इसके मुताबिक आथम को 5 और 6 सितंबर की जो दरमियानी रात थी ना, 1894 में मर जाना चाहिए था। यानी 15 महीने जो पूरे होते थे ना, ये 5 से 6 सितंबर की दरमियानी रात थी। इसमें जो आथम था ईसाई पादरी, उसको मर जाना चाहिए था, मगर वो नहीं मरा। अच्छा, बल्कि मियाद खत्म होने के बाद वो 2 साल जिंदा रहा, ठीक है। अब आप जरा गौर करें, मिर्जे ने जो लफ्ज़ बोले हुए थे कि मेरा मुंह कड़ा करो, मुझे खोते से बैठाओ, मुझे सूली चढ़ाओ, मैं सब तो बड़ा लानती, ठीक है, ये किसने क्या कहा था? मिर्जे ने कहा था। और जब वो तारीख आई तो अब्दुल्ला आथम जो पादरी था वो नहीं मरा है। और एक तो वो बात जो ये पहले कह चुका कि अगर पेशीन हुई गलत साबित हुई तो मैं झूठा हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पर एक बड़ा मंजर था
एक तरफ वो कादियान और दूसरी तरफ लाहौर। अब जब ये दिन आया ना तो इनके घर में ना सफ़े मातम बिछ गया। मिर्ज़ा साहब का जो बेटा है ना, मिर्ज़ा बगैरत का, मिर्ज़ा महमूद आथम, इसके हवाले जो पेशीन गोई की इसके बारे में लिखता है कि उस वक्त जो हमारी जमात की हालत थी ना, हमसे मख्फी नहीं थी। कहता है मैं उस वक्त छोटा बच्चा था, मेरी उम्र कोई 5-5.5 साल थी, मगर मुझे वो नज़ारा खूब याद है जब आथम की पेशीन गोई का आखिरी दिन आया तो कितने कर्ब व इज़्तिराब से दुआएं की गई। मैंने तो मुहर्रम का मातम भी कभी इतना सख्त नहीं देखा। है मातम में छिया का ना दे। कहता है हज़रत मसीह मऊद एक तरफ दुआ में मशगूल थे, दूसरी तरफ बाज़ नौजवान जहाँ हज़रत खलीफा अव्वल मतब किया करते थे, आजकल मौलवी कुतुबुद्दीन साहब बैठे होते हैं, वहाँ इकट्ठे हो गए। जिस तरह औरतें बैंड डालती हैं इस तरह उन्होंने बैंड डालने शुरू कर दिए कि साडा हुण खलीफा लुढ़क गया, साडा नबी लुढ़क गया। और कहता है जो चीखें थी ना 100 गज तक सुननियाँ सी। ये मिर्ज़ा साहब का बेटा कहता है कि हुण की होएगा, हुण की होएगा। रोंदे सी वैण पाउंदे सीगे कि साडा हुण जिहड़ा नबी है लुढ़क जाना, क्योंकि उन्हें कहा कि मैनूं सूड़ी लटका दो, मेरा मुंह काला करो, ठीक गले 'च रस्सी पाओ। लेकिन कहते बड़ा असी रोए। ये मैं नहीं कहता, ये मिर्ज़ा महमूद है ना, वो कहता है, ये लफ्ज़ सुनिए, मगर इस कोहराम और आहोजारी के नतीजे में आथम नहीं मरा। यानी बड़ा रोए, बड़ा खपे, बड़ियां बददुआवां कीतियां कि आथम मर जावे। आथम नहीं मरया। वो तो अल्लाह ताला जिसको जब मारे उसने उसको मरना, ये कौन होता है काम का। तो अल्लाह ताला ने इस तरह इसको ज़लील और रुसवा किया बहुत। अच्छा, ये एक इसकी तारीखी शिकस्त थी और ख़ुद कह चुका था कि जो झूठी पेशीन गोई करता है वो झूठा होता है, तो लिहाजा इसके नज़दीक क्या है, ये झूठा ही है। अच्छा, फिर एक आखिरी दिन का वाक़या, मिर्ज़ा बशीर वो कहता है कि मुझे अब्दुल्ला साहब ने ये बताया कि जब आथम की मियाद में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया, इन्होंने काम की कीते, यानी कोई पासा नहीं छड़ा, किस तरीके से मरे सही। वो सुनिए, हज़रत मसीह मऊद ने मुझसे और मियाँ हामिद से फरमाया, इतने चने लो, इन पर फलां सूरत का वजीफ़ा पढ़ो, इतनी तादाद पढ़ो। और कहते मुझे सूरत याद नहीं कौन सी थी। फिर कहने लगा कि अब ये कहना है कि ये वजीफ़ा पढ़ के ये चने ले लेने हैं और रात सारी पढ़ते रहना, फिर वो दाने मेरे पास लेके आने चने। कहते असी चने लैके लै गए झूठे नबी को। अब उसने कहा कि अब ये करना है, ये जो कादियान से बाहर शमाल की तरफ एक कुआं है, उहदे विच जाके पौने हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं वेखना, ठीक है, फिर नसदे होना। लेकिन इन्हां दा यह हरबा भी किसी काम नहीं आया। आथम नहीं मरिया, मरना कितों सी उन्हें, यह है ही झूठा सी। अच्छा, फिर आखिरी बात, हमारा ख़त्म हो चुका है टाइम, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। और आखिरी ये बड़ा दिलचस्प है इसकी ज़िंदगी का, ये आपको यकीनन हंसी आएगी। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी, इसकी 2 बीवियाँ थी। अब मिर्ज़ा कादियानी, इसका ममूज़ाद भाई था मिर्ज़ा अहमद बेग, और इसका जो चचाजाद बहन उमरुन्निसा, इसकी बेटी थी मोहम्मदी बेगम। इसने उसके ऊपर नज़र रख ली। अच्छा, अब ये उनके पीछे पड़ गया कि मेरा निकाह ना करो। मैं मुख्तसर करूँगा, बातें टाइम हो गया। इसने उसे कहा कि मेरा ना निकाह कर दो। वो कहने कोई नहीं करना। अच्छा, फिर कहने लगा कि मुझे तो अल्लाह ताला की तरफ वही है कि मैं इन्हें निकाह करा, मेरा निकाह अल्लाह नहीं करता, तेरा तुसी इन्हें मेरे बारे भेज दो। वो कहने कोई नहीं भेजना। अच्छा, फिर कहने लगा कि तुसी मैंने इहदा निकाह कर दो, इहदी बरकत नाल तुहाडे सारे गुनाह मिट जाएंगे। और फिर भी नहीं मने। अच्छा, फिर क्या हुआ, और इसने इश्तिहार छापा कि इतने दिन के बाद अल्लाह ने मुझे वादा किया कि ये जो औरत है ना तेरे निकाह में आएगी आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो नहीं माने। फिर कहने लगा तुहानू तुहाडे आ अजाब आएगा, आ अजाब आएगा। बड़े तरले मिनते मारियां, इन लोगों ने बड़ी सिफारिशां पाइयां।
इन्हें क्या कि मैं तुम्हें इन्नी ज़मीना दूंगा, इन्ना सोना दूंगा, ये करांगा वो करांगा, ठीक है। बड़े मिनतरले मारे लेकिन वो नहीं मन्ने। उन्होंने मुहम्मदी बेगम का निकाह कर रहा मिर्ज़ा सुल्तान ना। मिर्ज़ा सुल्तान जो निकाह करता हुण पूरे ज़माने वाले इन खत लिखण भाई ये लंबी बातें वो बड़ी दिलचस्प बातें मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। वो पूछे दसो हुण की पढ़ा तुसीं तो क्या निकाह करता, वह निकाह तो किसी होर जगह हो गया, ठीक है। हुण की बनया। अब इसने कहा कि अल्लाह ने मेरे साथ वादा किया है वो बेवा होकर मेरे पास आएगी, बाकरा नहीं तो बेवा होकर आएगी। वो कहने लगा इन्ने 1.5 तो 2 साल बाद उत्ते ओहदा जिहड़ा प्यो है ना और 2.5 तो 3 साल तक मर के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर कहने लगा कि अगर मैं झूठा होया ना, अगर मैं झूठा होया, ਇਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ अगर मैं झूठा हाँ तो इस तो पहले मैं मर जाना। मज़े की बात, हंसने की बात, उस तो पहले एक खुद ही मर गया। यानी मिर्ज़ा सुल्तान से पहले ये खुद मर गया, उसके बाप से पहले भी ये खुद मर गया, ठीक है। मिर्ज़ा जो सुल्तान था वो कई साल जिंदा रहा, फिर वो उसका आता है 1944-40 के बाद जाके वो मरा है। ये 1908 में मर गया, ठीक है। यानी 30 साल वो ज़्यादा इससे जिया है वो बंदा मिर्ज़ा सुल्तान, जिसके बारे में कहा कि उन्होंने 2 साल बाद मर जाना। आखिरी गल इसके बाद बात खत्म है। इसने कहा था, इसने पेशीन गोई की थी मैं मक्के मरना या मदीने मरना, ये लटरीन से मरिया ठीक है। ये इसकी पेशीन गोइयाँ थी कि जो इंतहाई कभी और बेवकूफ़ाना और जाहिलाना और अपने ही फतवा और अपनी बातों के मुताबिक ये परले दर्जे का जाहिल और झूठा इंसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके मानने वालों को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला इस्लाम की तरफ उन्हें वापस मोड़े। हम उनके हक़ में जो इसके मानने वाले हैं उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत का रास्ता दे, इस्लाम का रास्ता दे, और ऐसे झूठे पागल इंसान से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें महफूज